हेलो सभी ने नमो नमः। आज के इस सेशन में बताने वाला हूँ जो हमारा योद्धा बैच चल रहा था उसका शानदार टॉपिक आज आपके पास लेके आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा व्याकरण का परिचय। किसका परिचय होगा? व्याकरण का परिचय होगा, यानी कि संपूर्ण व्याकरण है उसका परिचय बताया जाएगा, जिसमें सूत्र किसे कहते हैं, वार्तिक किसे कहते हैं, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, वार्तिक कितने प्रकार के होते हैं। और जो कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा, जो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी का पूरा परिचय बताया गया है। तो हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सूत्र की परिभाषा। क्या आती है? सूत्र की परिभाषा। सूत्र की परिभाषा आपको एक श्लोक के माध्यम से बोलना है, मेरे साथ साथ बोलना है आपको। अल्पा अक्षरम संदिग्धम सार्वधो विषयत्वमुखम अस्तोभमन वद्यंच सूत्र विदो विदु। दोबारा से आपको रिपीट करना है। अल्पा अक्षरम संदिग्धम सार्वधो विषयत्वमुखम अस्तो ब्रह्मन वद्यंच सूत्र विदो विदु। इसका भावार्थ जाने तो क्या होगा? अल्प अक्षरों यानी कि अल्प अक्षरम संदिग्धम, यानी कि जो छोटे अक्षरों का समूह होता है उसमें कोई संदेह यानी कि कारण उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो? कारण उत्पन्न हो। उसका सार सहित यानी उसका कोई अर्थ, अनेक अर्थ निकलते हो, वह जो लोक प्रचलित हो उनका कोई अवरोध माना जाता है। उस शेष रहित रचनाओं का सूत्र की जानकार लोग, सूत्र के जानकार लोग इसे क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। इसे भी आपको एक श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारस्य सूत्र अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम। जिसमें कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के हो गए। जिसमें पहला प्रकार होगा संज्ञा। कौन सा होगा? संज्ञा सूत्र होगा। दूसरा है परिभाषा सूत्र होगा। तीसरा कौन सा होगा? विधि सूत्र होगा। और चौथा होगा नियम सूत्र होगा। इससे अगला है अतिदेश सूत्र होगा। और लास्ट का अधिकार सूत्र। कौन सा होगा? अधिकार सूत्र होगा। जिसमें आपको बता देता हूँ, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र होगा। आपको दोबारा से रिपीट करना है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारस्य सूत्र षड्विधम सूत्र लक्षणम। सूत्र के कितने लक्षण बताए गए हैं? हर एग्जाम यानी कंपटीशन आरपीसी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इसे अगला टॉपिक है हमारा वार्तिक की परिभाषा। आपको पूछ लिया जाए सूत्रकार किसे कहा जाता है? सूत्रकार किसे कहा जाता है? तो आपको कल वाला वीडियो में आपको बताया था सूत्रकार किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। इसे अगला है वार्तिककार किसे कहा जाता है? वार्तिककार किसे कहा जाता है? और इसे अगला है भाष्यकार किसे कहा जाता है? आपको 3 कवियों के बारे में बताया था, जिसमें सूत्रकार होगा पाणिनि। कौन होगा? पाणिनि। वार्तिककार कौन होगा? कात्यायन होगा। कौन होगा? कात्यायन होगा। और भाष्यकार कौन होगा? जो पतंजलि को तो आप जानते होंगे, यह महाभाष्यकार होगा। अगला टॉपिक है इसमें हमारा यह है वार्तिक की परिभाषा, जिसमें इसके श्लोक के माध्यम से बोलेंगे आप। उक्ता अनुक्त द्रोक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिज्ञाविचक्षणा। दोबारा से रिपीट करना है आपको। उक्ता अनुक्त द्रोक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिज्ञाविचक्षणा।
अब आपको इसका भावार्थ बताता हूँ। उक्ते जो कहे हुए, अनुक्ते जो नहीं कहे हुए, द्रुक्ते जो गलत कहे हुए, उनकी सभी में जो वार्तिक का प्रयोग होता है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में उक्त यानी कि जो अष्टाध्यायी किताब थी उसमें उक्त यानी जो वाक्य कहे गए हैं, अनुक्त यानी जो नहीं कहे गए हैं, और जो द्रुक्त जो गलत कहे हुए हैं, उनके लिए गलत होने की चर्चा की जाती है। उस ग्रंथ को वार्तिक के विद्वान लोग क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। वार्तिक के जानकार लोग इसे क्या कहेंगे? वार्तिक कहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है महाभाष्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा हो गई? सबसे पहले किसकी परिभाषा आई थी? सूत्र की परिभाषा। उसके बाद में कौन सी आई थी? वार्तिक की परिभाषा। और अंत में कौन सी आती है? महाभाष्य की परिभाषा। इसको भी एक श्लोक के माध्यम से बोलेंगे आप, ध्यान लगा के सुने। सूत्रार्थो वर्णेते यत्र पदै सूत्रानुसार भी सौपदानि च वर्णेते भाष्यं भाष्य विदो विदु। आपको इसका भावार्थ समझना है बिल्कुल बेसिक से, जिसका भावार्थ होगा जहाँ सूत्र में आए हुए पद के अनुसार, जहाँ सूत्र में आए हुए पद के अनुसार, आए हुए पद के अनुसार सूत्र के अर्थ के पदों द्वारा वर्णन किया जाता है, उसे महाभाष्य के विद्वान क्या कहते हैं? भाष्य कहते हैं। आपको यह समझ में नहीं आया होगा। जैसे जहाँ सूत्र में यानी कि कोई सूत्र होगा, इको यणचि, कौन सा सूत्र है? इको यणचि। इस सूत्र यानी कि यह उदाहरण है हमारा इको यणचि सूत्र है। जहाँ सूत्र में आए हुए पद के अनुसार इको यणचि, इसमें कितने पद हैं? एक तो एक होगा, एक यण होगा, और एक को क्या होगा? अच होगा। इसमें 3 पद है। तो क्या क्या करे? यहाँ जहाँ सूत्र में आए हुए पद के अनुसार सूत्र के अर्थ के पदों द्वारा, क्योंकि इनके अर्थ जो अलग अलग है उसे ही क्या कहा जाता है? भाष्य कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारा भाष्य के कितने प्रकार हैं। आपको सूत्र को 6 प्रकार पढ़े, अब भाष्य के प्रकार पढ़ेंगे। भाष्य के कितने प्रकार हैं? इसके भी 6 प्रकार हैं। आपको इस श्लोक के माध्यम से याद करना है। पद छेद पदोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपोऽथ समाधानम व्याख्यानम षड्विधम समृतम। जिसमें हमारा पहला कौन सा भेद होगा? पद छेद होगा। दूसरा कौन सा होगा? पदार्थोक्ति होगा। और तीसरा होगा विग्रह। और चौथा होगा वाक्य योजना। पांचवा होगा आक्षेप। और छठवा होगा समाधान। अगला नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारा उपदेश। उपदेश किसे कहा जाता है? यह अष्टाध्यायी में माना जाता है कि अष्टाध्यायी उपदेश के आधार पर लिखी हुई है, जिसमें उपदेश इसे कहा जाता है। उपदेश आद्यो उच्चारणम। आद्यो का मतलब क्या होता है? शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है या प्रथम होता है। क्या होता है? शुरू या प्रथम होता है। इसका अर्थ हिंदी अर्थ जाने तो क्या होगा? प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। आपको पूछ लिया जाए उपदेश तो प्रथम उच्चारण को कहते हैं, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि किसके प्रथम उच्चारण को, किसके प्रथम उच्चारण को, इसमें शंका उत्पन्न हो रही है। यानी कि किसके उच्चारण, यानी कि क्वेश्चन मार्क बन रहा है। शंका का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। जिसमें आपके पास क्वेश्चन है किसके प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है, तो आपको बताना है पाणिनि, कात्यायन व पतंजलि तीनों सहपाठी थे। और पाणिनि ने सूत्र की रचना की थी, कात्यायन ने वार्तिक की रचना की थी, और पतंजलि ने भाष्य की रचना की थी। इनके प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम उच्चारण क्या है?
आपको पता चल गया कि उपदेश किसे कहते हैं, प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं, और किसके उच्चारण को, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता कि वह प्रथम उच्चारण क्या है, तो हमारा आपको बता देता हूं कि प्रथम उच्चारण कौन सा है। उपदेश आ गया, जिसमें प्रथम उच्चारण कौन सा होगा, धातु सूत्र गणो नादि वाक्य लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेश प्रकृतिर्ता, जिसमें आपको हिंदी अर्थ क्लियर करा देता हूं। आपको हिंदी अर्थ होगा इसमें धातु सूत्र गण सूत्र वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय एवं आदेश को उपदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदेश, इनके आदेशों को क्या कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है। जिसमें धातु हो गई, सूत्र हो गया, गण सूत्र हो गया और वाक्य लिंगानुशासन हो गया, आगम हो गया, प्रत्यय हो गया और आदेश हो गया, इनको क्या कहा जाता है, उपदेश कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है वेदांग किसे कहते हैं। वेदांग आपको एक श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। छंदे बादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पाठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं संवृतं तस्मात् सांगम अधीतेयं ब्रह्मलोके मह्यते। आपको अभी श्लोक का भावार्थ बताता हूँ कि वेदांग कितने होते हैं। आपको सबसे पहले वेदांग याद रखना है 6। बड़ी से बड़ी कंपटीशन एग्जाम देख ले, शिक्षक भर्ती में यह क्वेश्चन यानी कि 90% पूछा जाता है। कितने परसेंट, 90% पूछा जाता है। इनमें से एक क्वेश्चन कैसे पूछता है वो आगे बताऊंगा ना आपको। छंद वेदों के पैर हैं। छंद क्या है, वेदों के पैर हैं। हाथ क्या है, वेदों के कल्प हैं। हाथ कल्प है ना, जो वेदों के हाथ हैं। ज्योतिष क्या है, यह आंख है। आंख, नयन, चक्षु क्या है, आंख है ज्योतिष। और निरुक्त होगा जो कान है, क्या है, वेदों के कान है। शिक्षा है जो क्या होगा, घ्राण। घ्राण किसे कहते हैं, नाग को कहते हैं। पूछ लिया जाए आपको व्याकरण वेदों की क्या है, व्याकरण वेदों की मुख्य है। तस्मात् संगम, यह सभी के पास है जो इस ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। इसका हिंदी अर्थ होगा छंद वेदों के पैर हैं, कल्प वेदों के हाथ हैं, ज्योतिष वेदों की आंख है, निरुक्त वेदों के कान है, शिक्षा वेदों की नाक है। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, व्याकरण वेदों की मुख्य है। और इन सारी चीजों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति किसको प्राप्त करते हैं, ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, कारण होता है। क्या होता है, कारण। प्रयोजन का अर्थ होगा कारण, जिसमें महाभाष्य व पतंजलि के अनुसार व्याकरण के 5 अध्ययन हैं। महाभाष्य की रचना किसने की थी, पतंजलि, जिसके अनुसार व्याकरण के कितने अध्ययन हैं, 5 अध्ययन हैं। कौन कौन से, रक्षा हो गया, वह हो गया, आगम हो गया, लघु हो गया, असंध्य हो गया। क्वेश्चन 2023 में शिक्षक भर्ती आरपीसी एग्जाम हुई थी। आरपीसी एग्जाम में क्या पूछा गया था कि वह को दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या टिक लगाना था, तरक। लेकिन बहुत से बच्चों ने गलत किया था। इसका हिंदी अर्थ होगा छंद वेदों के पैर हैं। यह तो दोबारा से रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। यह हमारा सेशन खत्म होता है। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और धमाकेदार सपोर्ट दिखाए, ताकि आपका भाई आपके लिए धमाकेदार वीडियो ला सके। और आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट करके आंसर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।